नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले हथेली में देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से घूम करके और चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रहा है और आपकी मस्तिष्क की रेखा पे, ब्रेन की लकीर पे चंद्रमा का सीधा सा प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्तित्व के धनी हो गए हैं। आपका मन भी इस समय एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर बड़ी अच्छी सफलता भी आपको हासिल होगी। लेकिन आपकी जो कल्पना की ताकत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। दूसरी बात अगर हम देखें इसी पे, तो थोड़ा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, और जिस प्रकार से हथेली की आकृति भी दिखाई दे रही है, आपको आगे चलकर यात्राओं का, लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में है। लेकिन एक और चीज़ देखिएगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट बना हुआ है। इसका मतलब है जिस प्रकार से आप स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं, शायद उस प्रकार से स्वच्छंद नहीं उड़ पाएंगे। आप कहीं ना कहीं जीवन में एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपके ऊपर एक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत रहेंगी। कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से थोड़ा स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी, लेकिन कामयाबी अच्छे स्तर की आप हासिल करने वाले हैं। दूसरी, अगर मैं वर्तमान की चीज़ देखूं तो आपकी उंगलियों में इस प्रकार से ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये ऊर्ध्व रेखाएं हर किसी में दिखाई दे रही। इसके दो मतलब निकाले जाएंगे। एक, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, ठीक है ना, जो राह आपने जो है निकाले हैं, जिस राह पे आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता गलत नहीं है। आपने गलत रास्ता नहीं पकड़ा हुआ है, एकदम सही रास्ता और परफेक्ट लाइन पकड़ी हुई है। सही रास्ते पे आप चल रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं एक जो है फ्रेंडली नेचर, जिसको हम कहते हैं ना कि व्यवहारिकता बहुत अच्छी रहेगी, व्यवहार के धनी हैं आप, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन दो चीज़ें और जान लें इस हथेली को देख के, फिर थोड़ा मुख्य चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये भाग्य स्थान है, और इस भाग्य स्थान की चीज़ देखेंगे हम तो ये उंगली पूरी तरह से झुकाव ले रही है और रिंग फिंगर की तरफ। जीवन काल में बहुत अच्छी प्रकार की कामयाबी आपको हासिल तो होगी, लेकिन शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुणों के कारण क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ सूर्य के कारण है। ये सूर्य ग्रह है, प्लेनेट है सूर्य का, सन प्लेनेट, और इसकी जो फिंगर है अगर आप देखेंगे ये पूरी तरह से इसका झुकाव है। किस तरफ है? मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। इसका मतलब है जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रहेगी। उससे बड़ी बात यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है, इससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली, और शनि की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी। जीवन में
एक रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई गड़बड़ भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ दिखाई दे रही है, इसको भी देख लेते हैं, फिर आपका मुख्य चीज़ पे जाते हैं। ये उंगली भी देखेंगे तो पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी और इसका लाभ भी होगा। लेकिन एक कमी भी है, ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए एक नेचुरल तरीके से आपको यहाँ तक नाखून बढ़ा के चलना होगा, तो आपको इसका लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की पूरी भावना रहेगी। ठीक, एक बहुत अच्छी चीज और देखेंगे, इस हथेली में बड़ी इंटरेस्टिंग हथेली है। ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हुई रेखाएं। इनके अंदर सेवा भाव भी बहुत अच्छा रहेगा। एक से ज़्यादा भाषाओं के ये ज्ञाता हैं, बोलना नहीं भी जानते होंगे तो समझना जानते हैं, व्यापार की गहरी समझ रखते हैं और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, अब चलते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ पे जो आपके स्वर्णिम भविष्य को दिखा रहा है। अब वो देखिएगा, यहाँ से एक रेखा निकल करके जा रही है शनि पर्वत पे, और ये है आपके करियर और धन की रेखा है। चंद्रमा से निकल रही है, शनि पर्वत पे जा रही है, तो ये अभी तो कोई ज़्यादा फल नहीं देगी, क्योंकि इसका जो फल का सिस्टम है वो 41 ईयर से है और इसका हल्का असर पड़ना शुरू हो जाएगा 38 ईयर से। 38वें वर्ष में जब आप प्रवेश कर लेंगे, उसके 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद हल्के रूप में आपको इसके परिणाम शानदार दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक परिणाम दिखने शुरू होंगे वो 41 ईयर से दिखने शुरू होंगे। क्या क्या होगा जी, क्या परिणाम निकलेंगे? देखिएगा, 100% यही होगा आपके जीवन। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, प्रत्येक दिन 41 ईयर से। कितना आएगा जी? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन धन आएगा। अब किसके पास आता है? जो व्यक्ति नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करता है, या जो व्यक्ति नौकरी नहीं भी करे लेकिन व्यवसाय से संबंधित काम करता है। दूसरी बात, अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं एक लग्जरी वाहन खरीदने का, लेकिन आपको वाहन का सुख मिल ही नहीं रहा है, तो 41 से लेके 45 के बीच में ऐसे योग ये रेखा बना रही है कि आपको अपने गाड़ी का सुख मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा अच्छी किस्म की गाड़ियाँ आप खरीद के रख लें, ये शौक़ आप पूरा करेंगे। दूसरा क्या होगा, लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि अपना घर हो, मनपसंद जगह पे हो तो कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को खपा लिया हो, काम 99% तक चले गए हों लेकिन 100% पे नहीं पहुंच पा रहे हों, तो 41 से और 45 के बीच में इस रेखा की वजह से आप या तो अपने घर का निर्माण कर लेंगे या उसकी नींव रख लेंगे, ये निश्चित तौर पे है। एक और चीज़ ये देगी, वो देगी व्यापार। बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि किसी व्यापार को खड़ा करें, लेकिन व्यापार खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप व्यापार खड़ा कर लेंगे। अगर ऑलरेडी आपका व्यापार है, उद्यम है, लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, एक ब्रांड बनाकर नहीं उभार पा रहे हैं,
तो 41 से और 45 के बीच का वो समय है जब आप विस्तार भी करेंगे, उसका फैलाव भी करेंगे और उसको एक ब्रांड बनाकर भी उभारेंगे। ये रेखा स्पष्ट बता रही है। और चंद्रमा से निकल रही है और शनि अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रही है। तो 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज स्पष्ट दिख रही है। ठीक। और उसके बाद एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे 38 वर्ष से वैसे शुरू हो जाएगा, लेकिन जो मेन चीज है वो 41वें वर्ष से ही इसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा ये भी है, ये बहुत पावरफुल रेखा है। इसका मतलब है आपको हनुमान जी की शरणागति जाना चाहिए। कल युग में जो चिरंजीवी हैं, कलयुग के जो देवता हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ही हमारो। है ये हनुमान जी की आपको शरणागति जाना है निश्चित तौर पे। क्या होगा बल इस रेखा की वजह से? आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसको आप निश्चित तौर पे अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है कि आने वाले समय में जो आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, एक तीव्र बुद्धि है, वो डेवलपमेंट की अवस्था में आ जाएगी। उसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपके अंदर भगवान ने जो सोचने और समझने की विशेष प्रकार की शक्ति दे रखी है, ताकत दे रखी है, आगे जाके आप उसका इस्तेमाल करेंगे और भरपूर उसका लाभ होगा। ऐसा भी स्थिति आएगा आपके जीवन में कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आएगा। क्या करना है? हनुमान जी की पूरी शरणागति आपको जाना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पे बता रहा है। अब चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा आपकी ये भी आ रही है, बहुत सुंदर रेखा है। क्या बता रही है ये रेखा? आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने जीवन काल में तरक्की निश्चित तौर पे मिलेगी, ये गारंटी दे रही है। सफलता और व्यवसाय में विशेष प्रकार की तरक्की मिलने वाली है 41 ईयर से। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी दे रही है स्वास्थ्य से संबंधित। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पेट के रोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा सकता है, तो आपको जो है अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा। अब यहाँ से देखेंगे, ये मस्तिष्क रेखा भी निकल रही है, जरा ध्यान से देखिए। और आपकी हथेली में राहु पर एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसको कहते हैं मनी ट्रेंगल, लक्ष्मी नारायण योग इसको हथेली में कहा जाता है। ठीक है। ये क्या बताता है कि व्यक्ति दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है। आने वाले समय में व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला रहेगा। और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेगा। ये किसके कारण होगा? ये इनकी शानदार मस्तिष्क रेखा के कारण होगा। वहीं पर आपको इस भाग्य की लकीर का सहारा भी मिलेगा। क्या होगा बल? जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब वास्तव में मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त इस भाग्य की लकीर के कारण ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर रहेगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और वो होगी आपकी भाग्य की लकीर की वजह से। ठीक है ना?
वहीं पे आपकी ये जो बुद्ध की रेखा है ना, ये भी लाजवाब है साहब। वाणी का धनी बना रही है, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। ये बुद्ध की लकीर ये भी दिखा रही है कि जैसे जैसे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा नहीं, आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति रहेंगे, व्यापार की गहरी समझ रखेंगे, कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे। कोई कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन काल में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये दिखा रहा है ये राहु का त्रिभुज। लेकिन जीवन में इसके कारण एक चीज़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं घटित रहेगी। जब आप किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा करेंगे, ये मिल जाए वही नहीं मिलेगी, और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। आपके पास सिक्स सेंस की भी बहुत अच्छी पावर रहेगी। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, आप उनके अंदर की बातों को भी समझने लगेंगे। कुल मिला के बात करें, आगे धन और करियर का जो मामला है, व्यापार का जो मामला है, 41 ईयर से आपके जीवन में ज़बरदस्त स्थिति में आ रहा है, और इसका प्रभाव आपके जीवन में आंशिक रूप से 38 ईयर से दिखाई देने लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी आपके हाथ में है। अगर इस कमी को पूरा नहीं करते हैं तो आप कितना भी कुछ पूजा पाठ करो, कितने भी ग्रहों को मजबूत करो, कैसा भी जो है अंगूठी पहनो, कितना भी अपने जीवन को खपा लो, आप जीवन में कामयाब नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, और कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपकी हथेली में इस रूप में बैठा हुआ है? देखिएगा, मैं स्पष्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? आप भी देख सकते हैं, ये नहीं कहेंगे आपके पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। ये देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का इस भाग को देखो आप, ये है जुपिटर का माउंट। हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य, 2 आचार्य बैठते हैं, एक देवगुरु बृहस्पति बैठता है, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बैठते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति हैं और ये अंगूठे के नीचे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। दोनों आचार्य बैठते हैं हमारे घर में, हमारी हथेली में। ये प्रथम आचार्य हैं, ये द्वितीय आचार्य हैं, ठीक। अब ये देखेंगे तो ऋषि ग्रह है, ये देखेंगे तो देवताओं के गुरु हैं, ये देखेंगे तो ब्राह्मणों के गुरु हैं, प्रथम आचार्य हैं। अब ये बृहस्पति देखो, चाहे हमारी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसकी तरफ ये झुकाव है कि नहीं है? शनि की तरफ दृष्टिगोचर, इसका मतलब है कि अभी आपको 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, ठीक, ये बता रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अपनी ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। धन का ग्रह है, शुभता का ग्रह है, इष्ट कृपा का ग्रह है, साधारण अवस्था में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर 2.5 वर्षों तक साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा मजबूत हैं तो नैसर्गिक गुण नहीं छोड़ेंगे। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरे की मदद करने की भावना रहेगी, जिसको परोपकार की भावना कहते हैं। आर्थिक पक्ष भी बहुत डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में ये बहुत ज़्यादा झुकाव बना देगा। इन 2.5 वर्षों में एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक ये यहाँ पे कमज़ोर है,
ये एक और चीज़ भी दिखाई देता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आपके अंदर कितना भी अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी जाए तो उस प्रकार से यूज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विवाह का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। संतान को लेके अभी 2-2.5 वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है। पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। धन के मामले में भी, विशेषकर कैश के मामले में, ये उतार चढ़ाव और थोड़ा सा संघर्ष बना सकता है। और सभी प्रकार की जो सुख है, जो मानव जीवन के लिए चाहिए, उसको थोड़ा सा जो है दबा सकता है। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसे में देखिएगा, एक सही रास्ता दिखाने वाला, जिसको गुरु कहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं जीवन में ये अभी 2.5 वर्षों तक थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनाए रख सकता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, हो सकता आप अपने आप को अकेला महसूस करें। तो इसका मैं उपाय आपको दे रहा हूँ, ये आपको ज़रूर करना है। अगर आपने इस ग्रह को ठीक कर लिया, बाकी ग्रह अपने आप ठीक अवस्था में आ जाएंगे। देखिएगा, जब ये ग्रह जो है मजबूत होता है, सुंदर होता है हथेली में, तो इसको केंद्र वृत्ति माना गया है। और महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, ठीक है ना। ये हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, ठीक। और गुरु ठीक हो तो सब ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने इनके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ठीक। हृदय रेखा अगर हम देखें, इस तरफ झुकाव इसका है, दोनों के बीच में देख रही है, 2 ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे भी। ये आपकी कौन सी रेखा कह रही है? हृदय रेखा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा के बीच में इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे बन रही है। अगर ध्यान से देखें तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण भी रहेगा और उसकी नॉलेज भी रहेगी। मस्तिष्क रेखा की हमने पहले बात कर ली है, ठीक है ना। तो क्रिएटिविटी देती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मछली का एक शानदार चिन्ह बन रहा है। एक रेखा इधर जा रही है और जीवन रेखा इस प्रकार से आ रही है और एक रेखा इधर जा रही है। कोई हानि नहीं है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और इसका लाभ मिलेगा। हाँ, जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, लेकिन यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बारे में हमने पहले ही बता दी। करियर और धन की रेखा के बारे में बता दिया है मैंने। बुध की रेखा और इस रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कोई ऐसा रोग नहीं दिखाई दे रहा अभी जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज हो। धन और संपत्ति के मामले में देखें तो 41वें वर्ष से बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। और सुख के मामले में देखें तो 41 ईयर से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें हैं तो कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका आपको आगे चलकर लाभ भी होगा। एक रेखा बहुत बढ़िया है आपके हाथ में, अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये उजागर हो रही है। इसका मतलब है कि बहुत तेज हो जाएंगे आप, बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे और अपना काम इन किन प्रकारेण निकलवाने में माहिर होंगे। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वो लोग भी आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा तो यहाँ पे एक कटकटाव की स्थिति भी है। थोड़ा सूर्य क्रिया जरूर करें, ठीक है ना।
तो ये दिखाई दे रहा है कि जीवन काल में कुछ बदलाव करने की आप सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का हो सकता है प्रयास कर रहे हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र बहुत अच्छा है आपका, और इस शुक्र की वजह से कहीं ना कहीं आगे चलकर ऐश्वर्य बहुत अच्छा आएगा और कहीं ना कहीं सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा उलझन, दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान में, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति हमने देख लिया है, शनि भी अच्छा है, आपको लाभ देगा, लेकिन सूर्य यहाँ पे आपका साथ नहीं दे रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर इसका लाभ बढ़िया होगा। देखिएगा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ और बृहस्पति का बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ। इन चीज़ों को विधिपूर्वक करें तो आपको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।